हेलो एवरीबॉडी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे नीट की, जो 2019 की एक प्रॉब्लम है। और ये जो प्रॉब्लम है वो जो हमारे कैपेसिटर होते हैं उसकी कैपेसिटी पे आधारित ये क्वेश्चन है। तो वहां से ये लिया गया है और दोनों ही वर्जन में ये क्वेश्चन है। हिंदी वर्जन में भी है और इंग्लिश वर्जन में भी है। तो दोनों ही वर्जन में आप इसको पढ़ें, जब भी क्वेश्चन करें, एग्जाम कोई भी कंपटीशन का हो तो पहले दोनों वर्जन में उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हिंदी में कुछ और अंग्रेजी में कुछ और मिल जाता है। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आप बताऊंगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि हिंदी में हमें लगता है कि कुछ और कैलकुलेट करना है और इंग्लिश वाले वर्जन पे जाएंगे तो लगता है कि कुछ और कैलकुलेट करना है। तो जब ऐसी स्थिति हमारे सामने आए तो हमें इंग्लिश वर्जन को ही लेकर चलना है। तो जैसा कि एग्जाम में भी लिखा भी होता है, तो चलिए इंग्लिश वर्जन पहले पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैरड। कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसका जो कैपेसिटी है वो जब इसके बीच में एयर है तो इसकी जो कैपेसिटी है एक तरीके से सी, इसको हम सी नोट बोल देते हैं। तो वो यहाँ पर इन्होंने 6 माइक्रोफैरड यहाँ पर हमें दी है, जब इन इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में ये है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जब इसके अंदर कोई हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते हैं तब उसकी जो कैपेसिटी है, मान लेते हैं सी हो जाती, सी है वो सी नोट थी, ये सी है, तो वो 30 माइक्रोफैरड हो जाती है। हम जानते भी हैं कि जब किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम फिल करते हैं तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, और हमने देखा ये 6 से 30 माइक्रोफैरड तक यहाँ पर उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब उसने कहा है कि द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या होगी, जो मीडियम हमने फिल किया है उसकी परमिटिविटी क्या होगी, ये ध्यान रखना। द क्वेश्चन इज परमिटिविटी। परमिटिविटी को हम जानते हैं कि एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन नोट क्या है यहाँ पर? दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम एप्सिलॉन लिखेंगे, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और अगर हम के लिखेंगे तो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन आंसर में हमें यूनिट दी हुई है। इसका मतलब इसने ये वाली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पूछा है, मीडियम पूछा है। देखिए हिंदी वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, देखिए क्या दिया है। किसी समांतर पट्टी का संधारित्र जिसमें माध्यम के रूप में वायु भरी है की धारिता 6 माइक्रोफैरड है, बिल्कुल सही है। कोई प्रावैद्युत माध्यम भरने पर इसकी धारिता 30 माइक्रोफैरड हो जाती है, बिल्कुल सही। इस माध्यम का प्रावैद्युतांक है, देखिए यहाँ पर जो प्रावैद्युतांक इसने कहा है, प्रावैद्युतांक और जो हमारी परमिटिविटी है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परमिटिविटी, निर्वात की विद्युतशीलता, उसको हम हिंदी में विद्युतशीलता बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया उसने, उसमें तो पूछा था विद्युतशीलता, लेकिन यहाँ पे क्या करा, प्रावैद्युतांक। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे के पूछा हो। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा सा हमें क्वेश्चन के अंदर, कोई भी कंपटीशन हो, मैं नीट की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन हो सकते हैं जहां ये प्रॉब्लम आ जाए। तो ऐसे प्रॉब्लम को हमें हल करना है कि हम इंग्लिश वर्जन को ही मान के चलें। और इंग्लिश वर्जन भी सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट दी है, क्योंकि प्रावैद्युतांक के होता है और उसकी कोई यूनिट होती नहीं है। तो अब आंसर में तो यूनिट दी हुई है, तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस निकालेंगे, तो जो कि यहाँ पर हमें दी है। तो अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हम कैसे निकालें, क्योंकि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है सी, जो उसकी कैपेसिटी होती है सी, उसका फॉर्मूला क्या होता है आइए देखते हैं। जो सी होती है यहाँ पर, ये सी, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, सी नॉट हम जान रहे हैं पहले, एप्सिलॉन नॉट और प्लेट का एरिया अपॉन जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उनके बीच का सेपरेशन, ये फॉर्मूला यहाँ पर होता है। इसके बीच का सेपरेशन, अगर दो प्लेटों के बीच का सेपरेशन अगर डी है और प्लेट का एरिया, जो ये प्लेट है दोनों, उनका एरिया अगर ए है, तो कैपेसिटी ऑफ दैट कैपेसिटर वी कैन फाइंड बाय दिस एक्सप्रेशन। अब अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कोई प्राविद्युतांक इसके अंदर फिल कर दिया जाए तो वहां पर कैपेसिटी हम जानते हैं इंक्रीज होती है, और ये हो जाएगी वहां पर एक तरीके से, हम एप्सिलॉन नॉट नहीं रखेंगे बल्कि एप्सिलॉन रखेंगे, और वहां पर ए अपॉन डी वहां पर हम लिख सकते हैं। जो डी, जो एप्सिलॉन यहाँ पर ये है, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, तो जो इसने यहाँ पर पूछा भी है।
द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम उसने पूछा है, ना कि के पूछा है प्रावैधतांक। तो परमिटिविटी हम निकालेंगे, तो ये वाला परमिटिविटी हमें निकालनी है। अब ये कैसे निकालें, तो सिंपल है, इन दोनों को हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो डिवाइड जब हम इनको करेंगे तो एक तरीके से C capacity of the dielectric in presence of the medium, and C this is the capacity in presence of air, और यहाँ पर क्या क्या निकल के आएगा, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहाँ पर क्या है, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द एयर। अब हमें पता है कि ये तो 30 है और ये है यहाँ पर जो दी थी वो 6 है, तो यहाँ पर इन दोनों का अनुपात एक तरीके से यहाँ पर 30 अपॉन यहाँ पर लिखेंगे 6, और यहाँ पर क्या आया, ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें दी हुई है, उसको हम यूज करेंगे अभी। तो अब उसके आधार पे ये तो क्या हुआ, ये 6 5 बार यहाँ पर कटेगा ये, तो यहाँ से जो एप्सिलॉन आएगा, द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस यहाँ से निकल के आएगी, वो यहाँ से ये कितना हुआ, ये तो 5 आएगा, और 5 की मल्टीप्लाई किस में होगी, एप्सिलॉन नॉट में होगी, 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर ये है। इसका मतलब अब हमें आंसर बहुत आसानी से मिलने वाला है, क्योंकि ये तो हमारे पास है, ये रहा। अब जब 8.85 की मल्टीप्लाई हम इसके अंदर करेंगे तो वो आएगा करीब 44 पॉइंट कुछ निकल के आएगा, लेकिन 44 पॉइंट तो नहीं दिया, लेकिन 0.44 दिया है, तो ये आंसर यहाँ भी है और यहाँ भी है थोड़ा सा, तो दूसरा और चौथा तो आंसर खत्म। तो या तो पहला होगा या तीसरा होगा। अब इसमें पावर में डिफरेंस है, तो क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 44 पॉइंट कुछ आएगी, तो जब हम उसको वहां पर देखेंगे तो ये आएगा 44, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, 44.2, ये लगभग ऐसा कुछ आएगा, और इंटू में 10 की पावर -12 जो यहाँ पर ये था, सेम वही यहाँ पर रहेगा, ये -12। अब क्योंकि 44 तो नहीं आंसर के अंदर है, 0.44 है, तो ये नहीं, इस वाले पॉइंट को हमें थोड़ा सा खिसका कर यहाँ लाना है, तो 2 अंक इधर लाना है, तो 10 की पावर -10 में आंसर चला जाएगा। तो इस तरह से इसका जो ये आंसर है थर्ड, ये आंसर इसका इसमें होगा। तो ये क्वेश्चन का आपने अंतर समझा। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन हमें पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है कि जो हिंदी मीडियम से होते हैं स्टूडेंट्स, तो वे हिंदी को पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो ऐसे केस में वे इंग्लिश वर्जन पे नहीं पहुंच पाते हैं, और वहां ढूंढेंगे के कहाँ है, और यहाँ लगेगा कि उसमें तो कोई सा भी आंसर नहीं है। तो अब यहाँ पर उसने पूछा है कि माध्यम का प्रावैधतांक के की बात कर रहा है, लेकिन अब इसमें तो के की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि के जो होता है वो वास्तव में जो हमारे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट होते हैं उनका अनुपात यहाँ पर एक तरीके से ये होता है, क्योंकि के एक तरीके से यहाँ पर होगा एप्सिलॉन और इनटू एप्सिलॉन नॉट, जो हमारा सॉरी, तो जो वहां पर सी निकल के आता है, सी, तो वो आता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो ये निकल के वहां पर आता है ये वाला। तो ये वास्तव में जो निकल के आता है, क्योंकि के टाइम्स उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो ये बराबर होता है वहां पर एप्सिलॉन के बराबर, एप्सिलॉन के बराबर। तो ये के होगा वहां से, ये एप्सिलॉन के बराबर है, तो के वहां पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्योंकि दोनों ही परमिटिविटी है, तो के की कोई यूनिट यहाँ पर नहीं होती है, तो हमें हिंदी वाले को पढ़ के थोड़ा इंग्लिश वर्जन पे भी जाना है, तो ये कंफ्यूजन हमारा दूर हो सकता है, और फाइनल हमारा इंग्लिश वर्जन ही होता है जैसे कि पेपर में लिखा हुआ था। तो ये प्रॉब्लम इस तरह की है, आगे की कुछ और प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। तो आज रखते हैं, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।